शिव जी का धनुष तोड़ चुके श्री राम जी को लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे थे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तभी शांतानंद जी की आज्ञा मिलते ही सीता जी श्री राम जी के पास जाने के लिए चल पड़ी। उनके साथ चल रही सुंदर चतुर सखियां मंगल गीत गा रही थीं। सीता जी की चाल बाल हंसनी जैसी प्रतीत हो रही थी। उनके अंगों में अपार शोभा थी। सखियों के बीच सीता जी ऐसे शोभित हो रही थीं जैसे छोटी सी छवियों के बीच महाछवि शोभित होती है। उनके कर कमलों में सुंदर जयमाला थी जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई थी। सीता जी के तन में संकोच पर मन में परम उत्साह था। उनके इस गुप्त प्रेम का किसी को कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। श्री राम जी के समीप पहुंचते ही उनकी शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी बेसुध हो गई। चतुर सखी से सीता जी की यह दशा छुप नहीं पाई और उसने कहा, जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के वश में होने के कारण उनसे माला पहनाई नहीं जा रही थी। उस समय उनके हाथ ऐसे हो रहे थे जैसे दंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। यह दृश्य देखकर सखियां गीत गाने लगी। तभी सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। वहां उपस्थित समस्त राजा गण इस प्रकार सकुचा गए जैसे सूर्य को देखकर कुमुद के समूह सिकुड़ जाता है। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। जहां दुष्ट लोगों में उदासी छा गई, वहीं सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जयकारा करके आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचने गाने लगीं। उनके हाथों से बार बार पुष्पों की कलियां छूट रही थीं। यहां वहां ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे थे और भाट लोग कुल की कीर्ति का बखान कर रहे थे। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी का वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती करने लगे और सभी अपनी हैसियत को भूलकर सामर्थ्य से भी अधिक न्यौछावर करने लगे। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे सुंदरता और श्रृंगार रस एक साथ एकत्र हो गए हों। सखियां कहने लगी, सीते, स्वामी के चरण छुओ। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत थीं। उनके चरण नहीं छू पा रही थीं। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर पा रही थीं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसे
उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट राजा मन में बहुत तमतमाए हुए थे। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर अपने गाल बजाने लगे। कोई कहता सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लें। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज से तो लाज भी लजा गई है। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। यदि वीरता थी तो अब कहां से आ गई? तुम्हारी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, इसलिए तो विधाता ने तुम्हें कालिख लगा दी। ईश्वर घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध की प्रबल अग्नि में पतंगे बनने का प्रयास मत करो। जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी और लालची कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंक चाहे तो वह पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसे ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां उनकी माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए अपने स्वभाव की चाल से गुरु जी के पास चल दिए। रानियों सहित सीता जी भी दुष्ट राजाओं के गलत वचन सुनकर सोचने लगी कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण भी इधर उधर देखने लगे, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते थे। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। जैसे मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश हो गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। और तभी उसी मौके पर शिव जी के धनुष के टूटने की बात सुनकर परशुराम जी आ गए। उन्हें देखकर सारे राजा सकुचा गए। जैसे बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। उनके गोरे शरीर पर भस्म बहुत फब रही थी। सिर पर जटा थी। सुंदर मुख क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया था। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल थीं। यदि सहज ही देखते थे तो भी ऐसा लगता था जैसे क्रोध कर रहे हों। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे थे और छाती और भुजाएं विशाल थी। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, माला पहने हुए और हाथ में मृग चर्म लिए हुए, कमर में 2 तरकश बांधे थे, हाथ में धनुष बाण और कंधे पर फरसा धारण किए हुए थे।
शांत वेश था, परंतु करनी कठोर थी। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि स्वयं वीर रस ही मुनि के शरीर धारण कर सारे राजाओं के बीच आ गया हो। परशुराम जी की भयानक वेश को देखकर सारे राजा भय से व्याकुल होकर उठ खड़े हुए और अपने पिता सहित अपना नाम ले लेकर सब उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी उनका हित समझकर सहज ही जिसकी ओर देख लेते, वह समझता जैसे उनकी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने उनके पास आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और उन्होंने वहां अधिक देर ठहरना ठीक ना समझा और वो अपनी मंडली में चली गईं। फिर विश्वामित्र आकर उनसे मिले और उन्होंने दोनों भाइयों से उनके चरण कमलों को प्रणाम कराया। फिर विश्वामित्र ने कहा, ये राम, ये लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छोड़ने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर परशुराम जी के नेत्र स्तंभित हो रहे थे। फिर सब जानते हुए भी अनजान बनकर जनक जी से पूछा, कहो, ये भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सारे राजा आए थे। राजा जनक ने वह सारा समाचार उन्हें सुना दिया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने चलकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए और वह अत्यंत क्रोध में कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र मुझे दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा अत्यंत भयभीत हुए, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे पाए। यह देखकर कुटिल राजा मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच में पड़ गए और सबके हृदय में बहुत भय हो गया। सीता जी की माता पछता रही थीं कि हाय, विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। फिर श्री राम जी सब लोगों के साथ साथ सीता जी को भयभीत देखकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई ऐसा दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मणि बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस धनुष पर
आपकी इतनी अशक्ति किस कारण है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, अरे राजपूत काल के वंश में होने के कारण तुझे कुछ भी होश नहीं है। तू नहीं जानता शिवजी का वह धनुष विश्वविख्यात है। इस पर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था, पर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को देखकर बोला, अरे दुष्ट, तुझे मेरा स्वभाव नहीं मालूम। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे सिर्फ मुनि ही मानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो मैं विश्व भर में विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पूरी पृथ्वी को राजाओं से रहित कर उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, मुनीश्वर, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। भृगुवंशी समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कह रहे हैं वह मैं अपने क्रोध को रोककर सह रहा हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ धारण किए हैं। धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूं, मुझे फिर दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी का बहुत प्रकार से वर्णन कर दिया है। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर और कुछ भी कह डालिए। क्रोध रोककर दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभा रहित हैं। आप गाली देते शोभा नहीं देते। शूरवीर तो युद्ध में वीरता का कार्य करते हैं, कहकर जताते नहीं हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। ऐसा लग रहा है आप जैसे काल को हां हां कर बार बार
उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को उठाकर हाथ में ले लिया और बोले, तुम लोग मुझे दोष ना देना। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब इसे मारने का समय आ गया है। परशुराम का क्रोध देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते। तो परशुराम जी बोले, मैं तीखी धारा का कठोर, क्रोधी और दया रहित हूं, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। लक्ष्मण की बात से क्रोधित हुए परशुराम विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र जी परशुराम जी की बातों पर मन ही मन हंसे और कहा, मुनि को सब जगह हार ही हार सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। उन्हें नहीं पता वह फौलाद के बने हुए हैं। मुनि अब भी इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। तभी लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो ही गए हैं। अब बचा हुआ गुरु का ऋण लगता है जैसे वह हमारे ही मत्थे आएगा। बहुत दिन बीत गए हैं, इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर वह ब्याज भी दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। यह देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। आप अभी तक किसी बलवान वीर से नहीं मिले हैं। और इससे पहले कि लक्ष्मण जी कुछ बोले, श्री रघुनाथ जी ने इशारे से उनको रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर जो किसी आहुति के समान थे, उन्होंने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को भड़का दिया। यह देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान उन्हें शांत करने वाले वचन बोले, हे नाथ, इस बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध ना करें। यदि आपका थोड़ा भी प्रभाव जानता तो क्या यह ना समझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता के समान मन में आनंद से भर जाते हैं। इसलिए आप इस पर छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ और कहकर फिर मुस्कुरा दिए और उनको हंसता देखकर परशुराम जी के सारे शरीर में फिर क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बहुत काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान भी नहीं है।
यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर का अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं तो आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि यह धनुष आपको अत्यंत प्रिय हो तो इसका कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े कारीगर को बुलाकर इसे जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी भी डर जाते हैं और कहते हैं, बस अब चुप रहिए, इतना अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब थर थर कांप रहे थे और मन ही मन कह रहे थे कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा था और उनका बल घट रहा था। फिर श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताते हुए परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़ रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर से सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा गए और विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी में बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन को अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है। संतजन बालक को कभी दोष नहीं देते। फिर लक्ष्मण ने तो आपका कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ भी करना हो दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज आप बताइए, मैं वही उपाय करूं। तो मुनि ने कहा, हे राम, मेरा क्रोध कैसे जाएगा? अभी भी तेरा छोटा भाई मुझे टेढ़ा होकर ही देख रहा है। यदि इसकी गर्दन पर मैंने अपना कुठार ना चलाया तो मेरे क्रोध का लाभ ही क्या? मेरे जिस कुठार की करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, फिर इस फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। क्रोध से मेरी छाती जल रही है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में इस समय भी कृपा कैसी? आज मुझे यह दया दुख सहने पर विश्वास कर रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर उनके सामने सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं तो जैसे फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो ऐसी स्थिति में तो आपके शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों से दूर क्यों नहीं कर देते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा ही खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख बंद कर लेने पर आपको कहीं कोई नहीं दिखाई देगा। तब परशुराम जी अत्यंत क्रोध से श्री राम जी से बोले, अरे शठ,
तू शिव जी के धनुष को तोड़कर उल्टा हमको ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोल रहा है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय कर रहा है। या तो युद्ध करके मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो मैं तेरे भाई सहित तुझे भी मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाकर बोल रहे थे और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने मन में ही कहा, दोष लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी अपना ग्रास नहीं बनाता। फिर श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर सामने है। जैसे भी आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वह कीजिए और मुझे अपना दास मानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसे है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरोसावेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला। वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर या वीर समझकर बालक को जोश आ गया और वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, परंतु यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। आप उस अनजान बालक की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में तो बहुत ही अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा मात्र छोटा सा नाम राम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। हे देव, हमारे पास तो एक ही गुण है और वह है धनुष, और आपके पास परम पवित्र 9 गुण है। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा तो भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर बोल उठे, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं कैसा विप्र हूं तुझे बताता हूं। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है।